जय माता दुर्गा आदिशक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। सभी जिज्ञासु महानुभावों को मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाले का नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि निर्दोष योग होना चाहिए। मैं अधिकतर अपनी बातों पे और जब भी अब मेरा लेक्चर आप लोग सुनते हो तो उसमें मैं इस बात पे जोर देता हूं कि जो योग है, जो योग कुंडली में अपन जब कुंडली देखते हैं और कुंडली में जब योग देखते हैं तो वो योग जो है वो निर्दोष योग होना चाहिए। यदि निर्दोष योग होता है तो उसका फल हमें उस कुंडली वाले को प्राप्त होता है। और विद्वान ज्योतिष भी यदि ये देख लेता है कि ये निर्दोष योग है तो ही उसका फलित सही बैठता है, और यदि दोषयुक्त होता है तो उसका फल उस प्रकार से प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार से आप उसकी विवेचना करते हो, आप उसको देखते हो। आज मैं आपको उस गहराई में ले जाऊंगा कि किस गहराई से आपको उसको देखना चाहिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात का लाभ ले सकें। आप अपने मित्रों को शेयर करिए। आज मैं आपको इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि शुभ योग जो होता है वो किस प्रकार से निर्दोष होता है, उसको किस प्रकार से देखना चाहिए और उसका फल हमको किस प्रकार से प्राप्त होता है। निर्दोष योग को देखने के लिए अब आप एक विद्वान ज्योतिष को विशेष दृष्टि, विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो है ग्रह को जब हम देखते हैं, कुंडली हम जब देखते हैं तो भाव, भावेश और ग्रह, राशि, भावकारक इन सब पे नजर रखना चाहिए। इन सब पे आप नजर रखते हो तो आपका फलित सही बैठता है। तो जब हम देखते हैं कि जीवो बुद्धो भृगुसुतो अस्थ निशा करो वा, जीवो बुद्धो भृगुसुतो अथ निशा करो वा, धर्मे विशुद्ध तनवः, धर्मे विशुद्ध तनवः स्फुट रश्मि जाला, मित्रे निरक्षत युतो, मित्रे निरीक्षत, निरीक्षत देखना, निरीक्षत युतो, युतो सूत्र का, यदि सूत्र काले कुर्वन्ति देव सदृश्य च नृपतिम महत्वम। इस श्लोक को आप समझिए। श्लोक के अंदर वास्तव में जो संस्कृत में है तो वो संकेत के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, रचयिता जो श्लोक का रचयिता है वो क्या बताना चाहते हैं, उनका भाव क्या है, उसकी व्याख्या किस प्रकार से करना चाहिए, ये आप देखिए। कि जीवो मतलब बृहस्पति देव, गुरु ग्रह, बुद्धो मतलब बुध ग्रह, बुध देव, तो गुरु बृहस्पति और बुध। अब आया, उन्होंने बोला कि भृगु सुतो, अच्छा तो भृगु सुतो तो मतलब भृगु ऋषि के पुत्र। तो भृगु ऋषि के पुत्र कौन? शुक्राचार्य जी, मतलब शुक्र ग्रह। निशा करो, निशा करो मतलब चंद्रमा, चंद्रदेव। तो समझ गए आप, यानी कि चार ग्रह का उन्होंने नाम लिया है, बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये चार ग्रह। अब उन्होंने बोला मित्रे,
धर्मे धर्मे विशुद्ध वदन। तो विशुद्ध तनय, तो विशुद्ध तनय मतलब क्या? तो यहां पर उन्होंने बताया है कि विशुद्ध तनय मतलब ये ग्रह शुभ होना चाहिए। विशुद्ध तनय मतलब बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ना तो अस्त होना चाहिए, न अंश में कम होना चाहिए, न कोई पापी या शत्रु ग्रह इनके साथ होना चाहिए, न पापी शत्रु ग्रह इनको देखना चाहिए, और ये शुभ राशि में और शुभ स्थान में बैठे हुए होना चाहिए। और जो मित्र ग्रह हैं वो मित्र ग्रह भी शुभ दृष्टि से इनको देखना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि स्फुट रश्मि मतलब अंश भी अच्छे हों और अस्तनियों रश्मि बिखेरते हुए, इस प्रकार से होना चाहिए। अब उन्होंने बताया कि मित्रे निरीक्षक मतलब मित्रे देख रहे हो, निरीक्षक मतलब देख रहे हो, युतो या तो देख रहे हो, और युतो माने या फिर साथ में हो, उनकी युति हो उनके साथ में, ठीक है। यदि सूत्र काले मतलब, यदि सूत्र काले मतलब जन्म के समय के ग्रह के बारे में बताया जा रहा है कि एक जातक के जन्म के समय ग्रह चारों बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा धर्मे मतलब धर्म का भाव, धर्म का भाव कौन सा? नवम भाव। मतलब नवम भाव में या तो ये चारों ग्रह साथ में बैठे हुए हों, या फिर इसमें से या तो बुध बैठा हो शुभ राशि में, या गुरु बैठा हो शुभ राशि में, या शुक्र बैठा हो शुभ राशि में, है ना। या और इनको यही मित्र ग्रह इन चारों में से बाकी के तीन उसको देख रहे हों। तो उन्होंने क्या बताया फिर इसके बारे में? तो उन्होंने बताया कि जब ऐसा योग बनता है तो वह कुर्वंती देव सदृश्यम माने वो देवता के सदृश उस व्यक्ति को बनाता है, उस जातक को बनाता है। नरपति च भवेत् यानी कि वह व्यक्ति राजाओं के समान होता है, उसका रहन सहन राजाओं के समान होता है। तो जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं और इस श्लोक को पढ़ने के बाद जब इस योग को देखते हैं तो हमको संकेतों के माध्यम से, श्लोकों में कई बार संकेतों के माध्यम से बताया जाता है। जैसे यहाँ इन्होंने बताया भृगु सूतो, अब भृगु सूतो अपन शुक्र को ढूंढ रहे हैं, भृगु सूतो मतलब भृग ऋषि के पुत्र, ठीक है। और विशुद्ध तनव मतलब वो ग्रह विशुद्ध शरीर वाला हो। तो विशुद्ध शरीर वाला वो यदि होता है, यहाँ पर विशुद्ध तनव भी है और कहीं कहीं श्लोकों में विशुद्ध तनु भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब वो विशुद्ध शरीर वाला मतलब हर स्थिति में वो शुभ हो। तो ऐसी स्थिति में जब होता है तो व्यक्ति या जातक वो जिसकी कुंडली है वो देवताओं के सदस्य होता है और वो नरपति के समान, राजाओं के समान होता है। सभी लोग जो उसके साथी हैं, सानिध्य में रहते हैं, वो उसकी बात मानते हैं, उसको आदर करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। और उसी प्रकार से यदि किसी महिला में या नारी में ये वाला शुभ योग होता है तो वह नारी और वह स्त्री भी बहुत विद्वान होती है, चरित्रवान होती है, देवियों सरीखा सुदर्शन होती है, देवियों सरीखी सुदर्शन होती है और रानियों की तरह उसका व्यवहार और उसका रख रखाव रहन सहन रानियों की तरह होता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।